जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गुरुदेव। जाहिर है कि गुरुदेव नाम से ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि प्राय कर यही सुनने को या पढ़ने को या देखने को मिलता है। गुरुदेव का फल बहुत अच्छा होता है, बहुत हद तक सही है ये बात। लेकिन इतनी जब सही है तो वर्तमान समय में इतना उपद्रव है, इतनी चिंताएं, इतनी एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इतना सोशल मीडिया का अत्याचार, जिसको सुन के देख के घृणा जैसे भी हो जाती है दिमाग में, क्यों हो रहा है? चलिए, वो अलग सेक्टर है। हम कोई न्यूज एंकर या कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। हम केवल ज्योतिष से संबंधित उन चीजों को बताने की कोशिश करते हैं जिनको हम लोग भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग करते नहीं थे या हम लोगों के पूर्वज करते नहीं थे। आज के 50 साल पहले तक करते थे, वैसी ही दिनचर्या जीते थे। हम लोग भूल चुके क्योंकि महत्वाकांक्षा की मात्रा, या आप ये समझ लो कि राहु देव की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम लोग केतु देव को भुला चुके, चाहे गुरुदेव को भुला चुके। प्रथम चरण, यहां पे केवल इतना ही लिखा है कि भाई अधिक होते हैं। अब वर्तमान समय का जो काल है कि हम दो हमारे दो, उसमें यह थोड़ा संभव नहीं होता है। कुछ विशेष धर्म में योगदान हो सकता है और कुछ में नहीं। इसके आगे हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि पाठ का नियम है कि जो लिखा है वो ही बताना है। दूसरे चरण में, मतलब दूसरे पार्ट में, जब हम लोग बात करेंगे तब बातें करेंगे कि आगे और भी क्या क्या हो सकता है। दूसरे चरण में गुरुदेव हो और बाकी ग्रहों की भी अगर शुभ दृष्टि हो तो तीर्थों का भ्रमण का बहुत शौक होता है ऐसे इंसान को। हो सकता है अभावग्रस्त हो सकता है परिस्थिति अच्छी नहीं हो, फिर भी मन में एक इच्छा जरूर होती है कि तीर्थों का भ्रमण करूं। वो इच्छा उसकी कई बार अच्छे कर्मों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब आपकी कोई इच्छा होती है ना कि मेरे को भी थोड़ा सा समय मिले तो मैं थोड़ा वेद पुराण को अध्ययन करूं, और धीरे धीरे वो इच्छा बलवती होते होते वो एक सिद्धि का रूप ले लेती है और वो वेद आपके अंदर जागृत होती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। हमको आप ये मत समझिएगा कि हमने बहुत वेदों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष को छोड़ के कोई मुश्किल से 10-20 पुस्तकें अलग पढ़ी होगी, जबकि अथाह समुद्र है ये ज्ञान, और लाखों पुस्तकें। सर्विस लाइन में रहते हुए इतना पुस्तकों को पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि सर्विस, प्राइवेट सर्विस की अपनी एक जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदार पद पे हो या जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हो, जब आपकी पोजीशन ऐसी हो कि जहां पे आप नौकरी कर रहे हो वहां का ओनर या मालिक एक काम आपको ड्यूटी देने के बाद में निश्चित हो जाता है कि अब हमको इस काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपने आप संभाल लेगा, तब उसको समय मिलना बहुत मुश्किल होता है अलग पठन पाठन के लिए। लेकिन ठीक है, भगवती की कृपा थी कि इस लाइन में रहते हुए जैसे भी समय मिलता था हम लोग पठन पाठन करते थे। 3-4 इंसानों का, विद्वानों का ग्रुप था साथ में, कोई बड़े थे कोई छोटे थे, और इस विषय में चर्चाएं भी करते थे, पुस्तकें भी पढ़ते थे। हम नहीं पढ़ सके तो जो दूसरा पढ़ रहा है वो बताता था कि ऐसा ऐसा लिखा है उस पुस्तक में। तीसरा चरण, परिवार का पूरा सुख मिलता है, अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, और एक सर्टेन एज के बाद में मैक्सिमम 45 आदमी का सबसे अच्छा पीरियड होता है। चतुर्थ चरण कई शास्त्रों का ज्ञाता बना देता है, और उन्हीं शास्त्रों में वो रिसर्च करने में लग जाता है। जैसे आप
ज्योतिष के क्षेत्र में आपको ज्ञान हुआ और आप उसी में रिसर्च में लग गए कि पुस्तक में ये लिखा है, तो अलग अलग कुंडलियों में अभ्यास करके एक अलग ही रिसर्च निकाल के आदमी कुछ अलग योगों का निर्माण कर लेता है। ऐसी कुछ प्रेरणा मिल सकती है। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गुरुदेव है और सूर्य देव की दृष्टि फाइनेंस के लिए थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है। चंद्रदेव की दृष्टि सौभाग्यशाली होता है, परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। मंगल देव की दृष्टि इंसान संतोषी हो जाता है, मतलब महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है। जो प्रभु दे रहा है वो उसका आशीर्वाद है, उसी में मिल बांट के खाने की कोशिश करता है। ज़्यादा हाय हाय किसी भी चीज़ में लगा नहीं रहता है, अपना जो कर्म है वो करता है और जो मिल रहा है उसमें संतोष लेता है। बुध देव की दृष्टि शुभ फल होते और जातक मंत्री तुल्य पद भी बाकी अगर ग्रह सपोर्ट करे तो प्राप्त कर सकता है। शुक्र देव की दृष्टि बहुत सौभाग्यप्रद होती है। शनि देव की दृष्टि कुछ अच्छा नहीं बताया गया है। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गुरुदेव, और प्रायकर हम बोलते हैं, बहुत से पाठों में हमने बोला है ये बात कि गुरुदेव आपके कहीं पे भी विद्यमान हो और शनिदेव कहीं पे भी विद्यमान हो। शनिदेव पे गुरुदेव की दृष्टि और शनिदेव की गुरुदेव पे दृष्टि दोनों ही शुभ फलों का निर्माण करती है। अब उन शुभ फलों में कैसे देखा जाए? यहां पे शनिदेव की दृष्टि बता दिया कि अच्छे फलों का निर्माण नहीं करती। अब उनको आपको यह समझना पड़ेगा कि गुरुदेव के कारकत्व क्या है। ज्ञान, आपकी कुंडली के कई भावों के मेन जो भाव है उनके कारक होते हैं गुरुदेव। आपको ज्ञान चाहिए, आपको धन चाहिए, इनकम चाहिए, धर्म चाहिए, भाग्यशाली, ये सब का कारकत्व गुरुदेव के पास है। मतलब भौतिक सुखों का निर्माण करने में जितना योगदान गुरुदेव का होता है उतना शायद किसी ग्रह का नहीं होता है, चंद्रदेव को छोड़ के। चंद्रदेव एक अलग ही विषय है, क्योंकि मानसिक स्थिति जब आपकी बहुत स्ट्रांग होती है तो वो बाकी ग्रहों का योगदान क्या मिलेगा उससे मतलब नहीं है। वो अपनी मानसिक स्थिति की दृढ़ता की वजह से हर चीज को प्राप्त कर सकता है। लेकिन शनिदेव क्या चाहिए? शनिदेव को सत्य प्रिय है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। शनिदेव को अध्यात्म प्रिय है, चोरी का धन बर्दाश्त नहीं है। शनिदेव को निरपराध, निर्दोष और फाइनेंशियली या हेल्थ की दृष्टि से वीक आदमी के ऊपर शनिदेव की दया होती है। उनके ऊपर क्रूरता, उनके साथ गाली गलौज, मिस भी है, शनिदेव को बर्दाश्त नहीं। शनिदेव जब गुरुदेव पे दृष्टि देंगे और आपके कर्म कुछ अलग टाइप में है, भोगों में रत है, धन कमाने में व्यस्त है, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को भ्रमित करके धन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान कुछ भी हो सकता है, वेद वेदांग हो सकता है, भौतिक ज्ञान जो आजकल जो चल रहे हैं कि सामने वाले को प्रभावित करो और अपना काम करवाओ, ज्योतिष शास्त्र हो सकता है। अगर आप उस ज्ञान को पैसे कमा के अपने शारीरिक सुखों का निर्माण कर रहे हैं, वहां शनिदेव का फिर बहुत खराब फल मिलता है, क्योंकि सबसे पहले उन सुखों को नष्ट करेंगे वो जिसके द्वारा आप गलत कर्म कर रहे हैं, और फिर तपा के सोना बनाने की कोशिश करेंगे। और एक जगह में आपको समझ में आएगा कि हमारा खुद का कर्म था जिसकी वजह से ये दशा हमारे लिए अच्छी नहीं गई, तब आप सही रास्ता पकड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है ना कि शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव की दशा बहुत बार ये देखा गया है, योग कारक होते हुए भी अच्छी नहीं जाती।
और बहुत सी कुंडलियों में यह भी देखा है कि योग कारक नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आप ये समझे कि शनिदेव की दशा आपको पैसे वाला बना देगी, इंडस्ट्रियों के मालिक बना देगी, जैसा कि बोला जाता है, तो शायद आप भूल कर रहे हैं। शनिदेव की दशा या शनिदेव की अच्छी दृष्टि या शनिदेव का योग आपके अंदर उन सुखों का निर्माण करता है जिसको प्राप्त करने के लिए शायद ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए योगी अनेक वर्षों से गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। वो चीजें शनिदेव प्राप्त करवाता है। तो क्या वो अकेला प्राप्त करवाता है? नहीं, सबको सम्मिलित करता है वो। गुरुदेव को भी करता है, सबसे ज्यादा केतुदेव को करता है, और इस एक सीमा पे आके ऐसा न्याय करता है जैसे राजा हरिश्चंद्र को वापस राजपाट दिलवाया। जब तपा के उनको सोना बना दिया, उनको समझ में आ गया कि क्या है जीवन और कैसे जीना है, तब उनको वो प्राप्त करवाया। राजपाट तो एक तुच्छ चीज है, साक्षात परम पिता का दर्शन करवाया उनको। वो सिद्धि प्रदान करना, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति देना, ऐसा ज्ञान या ऐसी सिद्धियां लगा देना शरीर के साथ जो जन्मों जन्मों तक रहे। अब देखा होगा कोई कोई बालक पैदा होते ही 10-12 साल की उम्र में ही बहुत कुछ चीजें वो आने वाली बताने लगता है। ये उन सिद्धियों का कमाल है जो कई जन्मों से उसके साथ लगी हुई है। और ये काम किसी और ग्रह का नहीं है, केतु शनि और गुरु का ही है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए गुरु पे जब शनिदेव की दृष्टि होती है तो वो आपको खराब नहीं कर रही है, वो आपको इंडिकेशन दे रही है। भौतिक सुखों को छोड़ के सेवा भाव में आइए। आपका जो ये आज है ना, ये पहले कल में किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। आप हमेशा के स्वामी नहीं है इस संपत्ति के। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। और वैसा जीवन अगर आपने अपना लिया तो वहीं पे रहते हुए, सब कुछ होते हुए, आपकी यात्रा फिर अलग चालू हो जाएगी। जब भी हम लोग सुनते हैं ना कि शनिदेव की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या फिर साढ़े साती, आदमी के अंदर एक डर या भय या अलग ही वातावरण हो जाता है। और जब ऋषि मुनियों को जाके पूछे, साधु संतों को जाके पूछे, बड़े मस्त होते हैं शनिदेव का नाम सुन के। बोला उसी की दशा का परिणाम है कि हरि का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना। अब आप सोच लीजिए कि पहले की दिनचर्या हम लोगों के पूर्वजों की क्या थी और हम लोगों की क्या है। आपने कभी हम लोगों के सनातन धर्म में, शायद वर्तमान के जो जीवन चल रहे हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी हम लोगों की घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां प्रायः अलग अलग व्रतों का उपवास रखती है। अभी उपवास का श्रेणी थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, अलग अलग तरीके का हो गया, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन उपवास का मतलब उपवास होता है। शांत करना है आपकी जठराग्नि को, उसको कुछ नहीं देना है, उसको विश्राम देना है एक दिन। उसके कुछ नियम बनाए हैं शास्त्रों ने। वो किन से प्रेरित होकर बनाए? वो पूरा का पूरा शनिदेव पे निर्भर है। शनिदेव क्या देता है आपको? भौतिक सुखों से मुक्ति। भौतिक सुख मतलब आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी धन संपदा है, शरीर का बहुत अच्छे से रख रखाव कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। और शनिदेव क्या रहे? पीड़ा। किससे? भौतिक सुखों से।
आपके पास सब कुछ होते हुए उपवास चालू कर दीजिए कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन नहीं चाहिए। उसके प्रति नेगलेक्ट हो जाइए पूरी तरह। फिर अपने मन को कंट्रोल में कीजिए। फिर देखिए कि आपका मन कितना पवित्र होता है, तन के साथ मन कितना पवित्र होता है। ऑटोमेटिक शनिदेव भी खुश होते हैं। उसी पीड़ा का अंत करने के लिए कि आपको कई सालों तक भूख से नहीं तड़पना पड़े। हम लोगों के संस्कारों में, नियमों में, समाज में कुछ व्रत उपवास चला दिए गए कि गृहस्थ आदमी जब इन उपवासों को करेगा तो आने वाली शनि की दशा या प्रत्यंतर दशा में उसको उतने बुरे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका मन धीरे धीरे पवित्र होते जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए। कोशिश कीजिए, अपने मन को कंट्रोल में कीजिए कि केवल जल सेवन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। उपवास करना है, एक दिन का कर लीजिए। किसी तिथि को आप पर्टिकुलर अपने लिए जो अच्छा मानते हैं उसको मान लीजिए, किसी वार को मान लीजिए। फिर वो चिंतन कीजिए उस मन पे कि उसके एक दिन पहले तक आप क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या मन के भाव थे, कौन से भौतिक सुखों की चाह थी, कौन से भौतिक सुख आपको प्राप्त हो रहे थे। और उपवास करने के बाद में शाम को रिसर्च कीजिए अपने ऊपर कि अभी हमारे मन में उन सुखों की कामना है या नहीं। आपको खुद को पता चलेगा उपवास का महत्व क्या है। और शनिदेव यही बताना चाहते हैं कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, सुखों के अंदर इतने मोहित मत होइए। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।